सोचो, एक जोरदार घंटी की आवाज जो थेम्स नदी के ऊपर गूंजती है। ऐसी आवाज जो वक्त को जैसे थाम लेती है। लंदन के आसमान में एक ऊंचा टावर खड़ा है। उसके चार बड़े घड़ी वाले चेहरे धुंध और रोशनी में चमकते हैं। हर टिक टिक, हर बॉन्ग लंदन के दिल की धड़कन बन चुकी है। ये है एलिजाबेथ टावर की कहानी, जिसे पूरी दुनिया बिग बेन के नाम से जानती है। लेकिन असल में बिग बेन टावर का नहीं, बल्कि उस महान घंटी का नाम है जो इसके अंदर लटकी है। और इसी नाम के पीछे छिपी है एक बड़ी कहानी, सपनों, मेहनत, गलती और जीत की कहानी। 16 अक्टूबर 1834 की रात लंदन का पुराना पार्लियामेंट जलकर राख हो गया। वो इमारत जहां ब्रिटेन के फैसले लिए जाते थे, अब सिर्फ धुआं और राख रह गई थी। लेकिन हर तबाही के बाद एक नई शुरुआत होती है। राख से उठी एक नई सोच। एक नया महल बनेगा, एक नई घड़ी बनेगी, और एक ऐसा टावर खड़ा होगा जो दुनिया को समय बताएगा। डिज़ाइन का काम मिला चार्ल्स बैरी को, और सजावट और नक्काशी की जिम्मेदारी थी अगस्टस प्यूजिन पर, जो बहुत हुनरमंद लेकिन परेशान शख्स थे। काम शुरू हुआ 28 सितंबर 1843 को। ईंट पर इन पत्थर कारीगरी की गई, ऊपर से लोहे की छत और सुनहरे पत्थरों की चमक। ये टावर विक्टोरियन दौर की ताकत, कला और आत्मविश्वास का निशान बन गया। पर हर बड़ा काम आसान नहीं होता। काम में देर हुई, डिजाइन में दिक्कतें आईं, लोगों में मतभेद भी हुए। प्यूजिन के लिए ये आखिरी बड़ा काम था। 1852 में वो बीमार होकर चल बसे। लेकिन टावर का काम चलता रहा। इस घड़ी का डिजाइन एडमंड बेकेट डेनिसन ने बनाया, और उसे एडवर्ड डेंट और उनके बेटे फ्रेडरिक डेंट ने बनाया। ये दुनिया की सबसे सटीक घड़ी मानी जाती थी। 31 मई 1859 को पहली बार घड़ी की टिक टिक शुरू हुई। 11 जुलाई 1859 को बड़ी घंटी ने पहली बार अपनी आवाज दी। लंदन जैसे रुक गया। सबने वो आवाज सुनी, गहरी, गूंजदार और दिल छू लेने वाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहली घंटी जो 1856 में बनी थी, वो टेस्टिंग के वक्त ही टूट गई। उसे पिघलाकर दोबारा डाला गया। नई घंटी भी कुछ महीनों में फट गई। 4 साल तक वो घंटी खामोश रही। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की। आखिर उन्होंने घंटी को थोड़ा घुमाया, हथौड़े को हल्का किया और उस दरार को वैसे ही छोड़ दिया। आज जो बॉन की आवाज तुम सुनते हो, वो उसी दरार की वजह से है, एक गलती जिसने इस आवाज को पहचान बना दिया। किसी ने इसे बिग बैन क्यों कहा? कोई कहता है कि ये नाम सर बेंजामिन हॉल से आया, जो उस वक्त काम के इंचार्ज थे। कुछ कहते हैं कि नाम पड़ा बॉक्सर बेंजामिन कॉन्ट के नाम पर, जिन्हें लोग पहले से बिग बेन कहते थे। जो भी हो, नाम इतना मशहूर हुआ कि अब पूरी दुनिया टावर को ही बिग बेन कहती है। लेकिन असली नाम तो क्लॉक टावर था। फिर 2012 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के डायमंड जुबली के मौके पर इसका नाम आधिकारिक तौर पर एलिजाबेथ टावर रखा गया। यह टावर 316 फीट ऊंचा है। घड़ी के चेहरे जमीन से लगभग 180 फीट ऊपर है। हर मिनट की सुई करीब 14 फीट लंबी है। हर डायल में 324 टुकड़े हैं कांच के। कुल मिलाकर 4 डायल मतलब 1292 कांच के टुकड़े। और हाँ, ये टावर थोड़ा झुका हुआ भी है। जमीन के नीचे के बदलते हालात और मेट्रो लाइन के कारण टावर ऊपर से लगभग 0.5 मीटर झुक गया है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कोई खतरा नहीं, ये टावर 10,000 ईयर्स तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टावर की रोशनी बंद कर दी गई थी ताकि जर्मन बम वर्षक उसे निशाना न बना सकें। 10 मई 1941 को बम गिरा और महल का हिस्सा तबाह हो गया, लेकिन घड़ी फिर भी चलती रही। वो आवाज, वो टिक टिक, युद्ध के अंधेरे में भी लंदन की हिम्मत बन गई। एक बार कुछ स्टार्लिंग पक्षी घड़ी की सुई पर बैठ गए और घड़ी 4 मिनट्स देर चलने लगी। इतनी बड़ी घड़ी और कुछ छोटे पक्षी, ये भी इसकी कहानी का हिस्सा बन गए। टावर के अंदर एक छोटा जेल रूम भी है, जहां शरारती सांसदों को कभी-कभी बंद किया जाता था। आखिरी बार 1880 में इस्तेमाल हुआ था, जब सांसद चार्ल्स ब्रैडलॉ ने बाइबल पर कसम खाने से मना कर दिया था। 2017 में टावर की मरम्मत शुरू हुई। 21 अगस्त 2017 को घंटी की आवाज बंद कर दी गई ताकि काम किया जा सके। सालों तक टावर पर स्कैफोल्डिंग, लोहे के ढांचे लगे रहे। 2022 में जब परतें हटी तो एक नया चमकता हुआ एलिजाबेथ टावर सामने आया। पुराने नीले और सुनहरे रंग के साथ, एलईडी लाइट्स और नई तकनीक के साथ। खर्च बहुत हुआ पर नतीजा शानदार था। बिग बेन सिर्फ घड़ी नहीं है, ये लंदन की आवाज है।
हर नए साल, हर समारोह, हर दुख या खुशी के पल में उसकी घंटी गूंजती है। वो आवाज लोगों की यादों में बस गई है। रात के 12 बजे जब वो बॉन की आवाज आती है, तो जैसे पूरा लंदन एक साथ सांस लेता है। आज एलिजाबेथ टावर ब्रिटेन की पहचान है। हर दिन लाखों लोग इसे देखते हैं और दुनिया भर के लोग ऑनलाइन इसकी आवाज सुनते हैं। इसकी देखभाल करने वाले लोग अब भी हफ्ते में 3 टाइम्स इसके वजन को हाथों से चढ़ाते हैं और इसके पेंडुलम को पुराने सिक्कों से संतुलित करते हैं। भविष्य में शायद लोग इसे ऑगमेंटेड रियलिटी से देखेंगे या इसकी घंटी की आवाज सैटेलाइट से सीधी सुन पाएंगे। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर बिग बेन की आवाज हमेशा वही रहेगी। लंदन की पहचान, ब्रिटेन की धड़कन। जब अगली बार लंदन की हवा में वो घंटी बजे तो याद रखना, वो सिर्फ समय नहीं बता रही, वो एक कहानी सुना रही है। मेहनत की, उम्मीद की और इंसानी हिम्मत की। सदियों से वो आवाज लोगों को याद दिलाती है कि वक्त चलता रहता है, पर कुछ आवाजें कभी नहीं थमती। बिग बेन की बॉन्ग सिर्फ आवाज नहीं, वो लंदन की आत्मा है। और जब भी वो बजेगी, वो हमें याद दिलाएगी कि बदलते जमाने में भी कुछ चीजें हमेशा कायम रहती हैं। ये है बिग बेन,